हेलो, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है और नए सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस तरह से मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्पेशली आज का वीडियो हम लेके आए हैं क्लास 9th में आने वाले बच्चों के लिए, जो कि फिजिक्स। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने मोशन के बारे में चर्चा किया था। यस, आज हम लोग उसके बाद ये सेकंड वीडियो, उसके बाद हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और आज हम लोग एक अलग स्पेशल चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो 9 क्लास के बच्चों के लिए नया वर्ड सुनने को मिलेगा। वो है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। डेफिनेटली फिजिकल क्वांटिटी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं, पहला है यूनिफॉर्म मोशन। मोशन किसके पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखे थे तो पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो उसमें आपको समझ में आएगा। मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, कितने टाइप के मोशन थे, ये सारी चीज हमने बताया था। आप अगर पिछले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन, इसका क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? किस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे? तो इसको डिस्क्राइब करने के पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखने जा रहे हैं, और इसमें देखिएगा कि किस टाइप का मोशन इस एग्जाम्पल में है। सिंपल, एक आदमी पैदल चल रहा है और दूसरा एक आदमी साइकिलिंग कर रहा है। दोनों में मोशन है। जी हाँ, लीनियर मोशन की ही हम बात कर रहे हैं। कुछ भी मोशन हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, रोटेटरी मोशन हो सकता है, आपका पीरियोडिक मोशन हो सकता है। हम रैंडम मोशन या ब्राउनियन मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं हो सकता है। तो एक आदमी अगर पैदल चल रहा है तो वो लीनियर मोशन में है, तो क्या उसको हम यूनिफॉर्म कहेंगे या नहीं कहेंगे? और एक आदमी साइकिलिंग कर रहा है, तो साइकिल से जो अगर आदमी रोड पर चलता है तो क्या वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है या नॉन यूनिफॉर्म में मोशन में होता है? दोनों को आप कंपेयर करके जरा सोच के हमको बतलाइए। हम दूसरा एग्जांपल देते हैं। एक एरोप्लेन उड़ रहा है। दूसरा एक एग्जांपल देते हैं कि एक बस रोड पर चल रही है। दोनों में लीनियर मोशन ही है। सर्कुलर के और भी कई तरह के मोशन के हम बारे में बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पर हम सिर्फ एग्जांपल देते जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि सर क्या बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, तो ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फॉरगेट इट एंड कम बैक टू द यूनिफॉर्म मोशन। Uniform motion states that the object is traveling, whatever, either it is uniform, circular or rotatory or any periodic, if the object cover the distance constantly, means I want to say in constant time, in per unit time, equal distance। मतलब कि अगर एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में अगर कांस्टेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जैसे 1 मिनट में कोई भी ऑब्जेक्ट 1 मिनट में 1 मिनट में अगर एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर ट्रेवल करता है तो नेक्स्ट 1 मिनट में इट कवर्स 20 मीटर अगेन, next 1 minute again 20 meters. So total timing is 3 minutes and total distance is 60 meters. So this is said equal distance in equal interval of time। मतलब कि इक्वल इंटरवल में, यानी हर एक मिनट में फिक्स्ड डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। सिंपली इसको बुक में डिफाइन ऐसा किया गया है कि इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड
यूनिफॉर्म मोशन। मोशन हम फिर से बोल रहे हैं, मोशन लीनियर भी हो सकता है, मोशन सर्कुलर भी हो सकता है, मोशन पीरियोडिक भी हो सकता है। किसी भी टाइप का मोशन क्यों ना हो, अगर वो फिक्स्ड इंटरवल में कांस्टेंट डिस्टेंस अगर कवर करता है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और अगर ऐसा मेंटेन नहीं होता है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल दिए थे साइकिलिंग वाला, एक आदमी अगर साइकिलिंग कर रहा है तो वो कभी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं हो सकता है, कम बेसी वो कर सकता है। हाँ, अगर आप ठान लिए हैं कि नहीं हमको करना है तो दैट इज अनदर मैटर, एक्सेप्शनल केस। बट नॉर्मल कंडीशन में देखा जाता है कि साइकिलिंग हो या बाइकिंग हो या स्कूटी से अगर कोई जा रहा है तो वो यूनिफॉर्म नहीं मेंटेन कर सकता है। सो दे आर, बट एक आदमी अगर पैदल चलता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करता है। आप भी पैदल चलते हैं तो आपका भी नॉर्मल कंडीशन में, रिमेंबर हम ये बार बार ये बोल रहे हैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर आप जानबूझ के दौड़ेंगे, कभी कभी पैदल चलेंगे तो वो तो यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगा। अगर कोई मशीनरी पार्ट्स मूव करता है फिक्स्ड पर तो वहां पर यूनिफॉर्म हो सकता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम वो यूनिफॉर्म है। देयर आर सो मेनी रोटेशन ऑफ अर्थ revolve around the earth. These are the uniform motion. There are so many examples. You think and you find out which are the uniform and which are not uniform. I think समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। आप 9th क्लास के स्टूडेंट अगर हैं तो आपके लिए ये नया है। जितने भी फिजिक्स में क्वांटिटी होती है, all the quantity in physics are classified in two groups, vector and scalar. तो vector and scalar, what are vector and what are scalar quantity, देखते हैं इसको हम लोग आज। ठीक है, नंबर 1 वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 2 स्केलर क्वांटिटी। फिर से पहला वेक्टर क्वांटिटी, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, मास, वेट, these are the quantities. Quantity means which can be represented in numerical figure, उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिक्स में बहुत ऐसे क्वांटिटी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को मेंटेन करते हैं। मैग्नीट्यूड यहाँ क्या हुआ? मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझ सकते हैं ऐसे वैल्यू, किसी चीज का वैल्यू, कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू। तो वेक्टर एंड स्केलर, फर्स्ट वेक्टर, द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction. फॉर एग्जाम्पल फोर्स की हम बात करते हैं। फोर्स is a physical quantity. A force, whenever a force is applied to an object, to a point, then there will be definitely a fixed direction. हम कभी भी किसी चीज पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स पे एक डायरेक्शन रहता है। इसलिए फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी में, जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास। व्हाट इज मास? आप सोच रहे होंगे मास क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। इस पेन का मास क्या है? इस पेन को बनाने में जितने मटेरियल यूज किया गया है, जिस क्वांटिटी में मटेरियल यूज किया गया है, दैट इज द मास। मास इज फिक्स्ड, मास इज कांस्टेंट। सो मास में किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन, हाँ इसी का अगर हम वेट कहेंगे कि वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ दिस पेन, तो वेट डिपेंड ऑन द ग्रेविटी। हम ग्रेविटेशन नेक्स्ट चैप्टर का बात है तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। Simply we can say vector in this containing two things, quantity and direction.
जिसमें क्वांटिटी यानी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्वांटिटी नहीं आप बोलिएगा मैग्नीट्यूड, यस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम वेक्टर कहेंगे। और स्केलर कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली देयर इज मैग्नीट्यूड, नॉट एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो बहुत सारा चीज है। डिस्टेंस, डिस्टेंस इट इज द लेंथ, इसमें कोई डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है। अब वहीं पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर में रखा गया है और वहीं डिस्टेंस को स्केलर में रखा गया है। तो आप अभी अगर 9th के नए स्टूडेंट हैं तो हो सकता है बहुत सारा क्वांटिटी आपके बारे में आप क्वांटिटी के बारे में आप नहीं जान पा रहे हैं, बट जैसे जैसे पढ़ेंगे हमारे वीडियो को, अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम आपका बहुत सारा चीज बताने वाले हैं। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। आप साइंस में आपको बहुत 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 बेनिफिट होने वाला है। सो आज के लिए थैंक यू।